मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो ब्लॉग के साथ मैं हूं शाहिद काज़मी। जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस ने इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी दहशत फैला रखी है और ख़ास तौर पर चीन में इससे होने वाली हलाकतें पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश हैं। इस हवाले से आलमी इदारा सेहत ने भी इमरजेंसी का ऐलान कर रखा है और दीगर ममालिक ने भी इस वायरस से निपटने के लिए अपनी जगह पर इक़दाम किए हुए हैं। बहुत से ममालिक ने परवाज़ें चीन के लिए पहले ख़त्म की, जैसे पाकिस्तान ने भी 29 तारीख को परवाज़ें रोक दी थी चीन के लिए, जो 2 फरवरी को दोबारा शुरू हो चुकी हैं। इस हवाले से हमने चीन में मौजूद एक पाकिस्तानी तालिब इल्म से वहाँ के हालात जानने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि क्या वो पाकिस्तानी हुकूमत के इक़दामात से मुतमिन हैं या नहीं। इस हवाले से पाकिस्तानी तालिब इल्म अज़लान खान का क्या कहना था, आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी ये सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़लान खान है और मैं जिंगजू में यंग्स यूनिवर्सिटी में MBBS का स्टूडेंट हूँ, जो तकरीबन वहाँ से 1 घंटे के सफ़र पे। तो अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर है वो बोल रहा है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो रह रहे हैं, जो इस वायरस जो जहाँ से आउटब्रेक हुआ है उस इलाके में जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको वापस नहीं बुला सकते। तो देखिए, हर एक चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जो भी कंट्रीज अपने स्टूडेंट्स को लेके जा रहे हैं, हर एक कंट्री तकरीबन यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी में मोरक्को और इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज के स्टूडेंट्स जो है ना, वो अपने कंट्रीज जा रहे हैं, उनके एम्बेसी वालों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो उनका ये क्राइटेरिया होता है कि तकरीबन 15 दिन तक वो किसी जगह पे आइसोलेटेड रहते हैं, लेकिन अपने मुल्क तो जाने के वो होता है ना। हमारे तो ये भी नहीं कर रहे, कब तक हमारी चाइनीज गवर्नमेंट जो है ना, कब तक हमारी हेल्प करती रहेगी? इसका तो कोई वो रोकथाम ही नहीं है। कब तक हम यहाँ पे इस तरह बैठे रहेंगे? ठीक है, ये लोग कह रहे हैं कि आप नहीं आ सकते क्योंकि पाकिस्तान में ये फैलेगा। हमें इस तरह नहीं भेजा जाएगा, हमारी मुकम्मल क्लियरेंस होगी, हमारी टेस्ट की जाएगी। जो बंदा क्लियर होगा वो पाकिस्तान आ सकेगा, जो बंदा क्लियर नहीं होगा वो यहाँ पे रहेगा। और जो बंदा क्लियर भी होगा तो अगर इनकी 14 डेज इनक्यूबेशन पीरियड है तो हमें उस जगह पे हमें आइसोलेटेड रखा जाए, कोई नहीं, उसको हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम इस जगह से हम निकल जाएंगे ना। ये तो बिल्कुल हम मेन जगह पे है यहाँ पे, कब तक हम यहाँ पे बैठे रहेंगे? हमारी चाइनीज गवर्नमेंट हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है, हमारी यूनिवर्सिटी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट कम से कम ये तो नहीं थी जो ये लोग कह रहे हैं कि हम नहीं ला सकते। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि हम नहीं ला सकते। कोई ना कोई बंदा क्राइटेरिया निकाले जिसका, और क्राइटेरिया जो भी मुल्क अपने स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से जा रही है, अपना प्रोसेस होता है उनका, आइसोलेटेड रखते हैं तकरीबन 15 डेज तक। उसके बाद जो बंदे जिनको मसला होता है वो हॉस्पिटल में वो किए जाते हैं यहाँ पे, और जो क्लियर होते हैं वो अपने मुल्क चले जाते हैं। और हमारे वाले कह रहे हैं कि नहीं भाई, आप लोग यहाँ पे रहो। हमें यहाँ 1000 मुश्किलात है, कब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे? आज 10वां दिन, हम 10 दिन हो गए हम अपने रूम में आइसोलेटेड है। हम बाहर डर के जाते हैं, अगर कोई चीज रिक्वायर्ड हो हम डर के बाहर जाते हैं, उसके लिए पता नहीं कहाँ एक चीज के पीछे घूमना पड़ता है, एक मार्ट में एक चीज भी नहीं मिलती, ठीक है। तो हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा इकदाम उठाया जाए। एम्बेसी से अगर हम रब्ता करें, एम्बेसी हमें कह रही है कि ठीक है बस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं हो रहा। वो सिर्फ हम यही कह रहे हैं आप लोग चाइनीज गवर्नमेंट के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। हम कर रहे हैं कंप्रोमाइज, हम अपने रूम, वो कह रहे हैं रूम में उन्होंने मास्क का नहीं कहा, हम रूम में भी मास्क पहने रखे हैं, हम इतना एहतियात कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। कब तक हम ठीक रहेंगे? अल्लाह ताला हम सबको सेफ रखे, लेकिन कब तक हम इधर बैठ के जो है ना अपना वो करेंगे? टेंशन होती है यहाँ पे, ना कोई स्टडी कर पा रहा है, पता नहीं कब तक ये होगा। हमारी यूनिवर्सिटी ने जो है ना छुट्टियां इंक्रीज कर दी है, पता नहीं कब तक खत्म होगी ये चीज, कुछ पता नहीं है। तो या तो हम यहाँ से किसी सेफ जगह पे लेके जाए और या जो है ना हमें पाकिस्तान वापस बुलाए। अगर पाकिस्तान आना है तो हमें पूरा मुकम्मल हमारा टेस्ट किया जाएगा, हमारी क्लियरेंस होगी, तब हमें पाकिस्तान बुलाया जाएगा। ऐसे नहीं कि हमें इधर से बस जहाज में बिठाए और हमें पाकिस्तान लेके जाए। तो प्लीज इसके बारे में दोबारा थोड़ा सोचिए, और हमारा जो हेल्थ मिनिस्टर है उसको थोड़ा सा मैच्योर बयान देना चाहिए। बच्चों वाले, हमारी कम से कम ये उम्मीद नहीं थी जो ये बच्चों वाला बयान इन्होंने दिया है। कम से कम थोड़ा सा मैच्योर बयान देते हैं, मतलब हमारी दिल के लिए हमें थोड़ा सा तसल्ली देते। ये नहीं कि हम के लिए हमें थोड़ा सा तसल्ली देते, ये नहीं कि हम नहीं आ सकते, जो वहां पे सड़ रहे, जो वहां पे रो रहे वो वहां रोते रहे, हम नहीं बुला सकते। इतने इमेच्योर हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अपने हेल्थ मिनिस्टर से। तो हमारी इस आवाज को जरा पहुंचाया जाए उन तक, ताकि कुछ सोचे, थोड़ा सा सोच समझ के बात किया करे, और हमें या तो यहाँ से बुला लिया जाए और या हमारी और हल निकाला जाए।